अगर आपका 3 मार्च 2026 को बुधवार थे तो 5 मई 2026 को कौन सा दिन आएगा। तो दोस्तों ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर 3 मार्च 2026 को आपका बुधवार है तो 5 मई 2026 को आपका कौन सा दिन आएगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, हम लोग को सबसे पहले इसमें महीना में अंतर देख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग को मार्च है और यहाँ पे हम लोग को मई पूछा गया है, तो महीना के बीच में कितने महीने का अंतर है। तो हम लोग यहाँ पे मार्च है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्च रख लेते हैं। मार्च रखेंगे तो मार्च में आपका कुल कितना दिन होता है, तो यहाँ पे 31 दिन होता है। अब 31 में यहाँ पे क्या कितना दिन हम लोग को दिया गया है, तो 3 दिन दिया गया है, तो 31 में हम लोग यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 28 बच जाएगा। अब इसके बाद मई के बाद मार्च के बाद आपका क्या आता है, तो अप्रैल आता है, तो यहाँ पे हम लोग अप्रैल लिख लेना है। अप्रैल यहाँ पे लिख लिया। अब अप्रैल में आपका कुल कितना दिन होता था, अप्रैल में आपका यहाँ पे 30 दिन होता है, तो यहाँ पे हम लोग 30 दिन रख लेंगे। इसके बाद अप्रैल के बाद क्या आता है आपका मई आता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे 3 महीना का अंतर देखने को मिल रहा है। तो मई हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है, तो कितना मई पूछा गया 5 मई, तो हम लोग यहाँ पे 5 मई तक ही लेना है, पूरा महीना नहीं लेना, 5 मई तक ही लेना। अब क्या करना है, आपस में सबको जोड़ देना। यहाँ पे 28 है, 28 रख लेते हैं। इस महीने में कितना आपका 30 है, यहाँ पे 30 रख लेते हैं। इसके बाद इसमें 5 है, 5 हम लोग जोड़ लेंगे, तो सबको आपस में जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है, 8 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 के 3 हासिल रहा 1, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 5 और 1 हाथ में था 6, 63 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग 7 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब बोलेंगे सर जी 7 से ही क्यों, क्योंकि आपका एक हफ्ता में कितना दिन आता है, तो 7 दिन आता है, तो यही 7 में से कोई आपका दिन होगा, यही ना होगा, यही 7 में से कोई एक दिन आएगा। तो एक हफ्ता में आपका 7 दिन आता है, इसीलिए हम लोग इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग दे देंगे। तो 7 से हम लोग इसमें भाग देते हैं, तो देखते हैं कितना आता है। तो हम लोग 7 को पढ़ेंगे तो कितना बार में आपका आएगा, यहाँ पे 63 आता है, यहाँ पे 9 बार में आपका 63 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, सिंपली यहाँ पे आपका दोनों कट गया, तो हम लोग यहाँ पे 0 0 निकल करके आया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला, देखिए रीजनिंग में आपका कैलेंडर का क्वेश्चन, तो कैलेंडर में आपका क्या होता है, जो यहाँ पे आपका शेषफल निकल करके आएगा ना, तो वही दिन उस इतना दिन के बाद होगा। तो हम लोग को यहाँ पे शेषफल निकल करके 0 आया है, तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, हम लोग 0 को ऐड करेंगे, तो वही दिन रह जाएगा आपका, बुधवार था तो बुधवार ही रह जाएगा। तो वही पूछा कि 5 मई 2026 को कौन सा दिन आएगा, तो मई 2026 को घूम के हम लोग को फिर उस दिन क्या आएगा आपका, बुधवार ही होगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे शेषफल 0 निकल कर आया। बुधवार में हम लोग 0 ऐड करेंगे तो वही दिन आपका होगा। अगर यहाँ पे कुछ शेषफल निकल करके आता, 2 निकल करके आता, 3 निकल करके आता, तो हम लोग यही शेषफल से उसमें ऐड कर, जैसे यहाँ पे 2 निकल करके आता, इसमें 2 हम लोग प्लस कर देते हैं, तो बुध से आपका क्या था बुधवार, इसके बाद गुरुवार, इसके बाद शुक्रवार हो जाता। लेकिन हम लोग को शेषफल 0 निकल करके आया, तो इसमें हम लोग 0 ऐड करेंगे तो बुधवार ही आएगा। तो याद करते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।